एक बार तो बता ही चुके, फिर से वापस से रिपीट करें। यूज ऑफ इन्फिनेटिव विद द वर्ब टू हैव। सबसे पहले सोचो कि इन्फिनेटिव क्या होता है। इससे पहले क्लास में भी हम एक बार बताए थे, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू। हमेशा याद रखना, क्योंकि देखो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बस जो वर्ड है उस वर्ड को याद रखते हैं, लेकिन उस वर्ड का भी कोई प्रॉपर डेफिनेशन होता है। तो एक्चुअली टू को इन्फिनेटिव बोलते हैं, और इस चैप्टर का नाम है यूज ऑफ इन्फिनेटिव विद द वर्ब हैव। इससे पहले जो भी चैप्टर्स हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग क्या जाने थे कि कोई एक ऐसा सेंटेंस पढ़ने वाले हैं जिसमें जो भी काम हो रहा है वो बलपूर्वक हो रहा है, मतलब फोर्सफुली। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट में पढ़े। प्रेजेंट में क्या हम लोग पढ़े, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा था, मुझे ये काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू दिस वर्क। ये डन हुआ। उसके बाद हम लोग इसी चीज को पास्ट में पढ़े। पास्ट में क्या पढ़े हम लोग कि मुझे ये काम करना पड़ता था, तो हम लोग उसको कैसे पढ़े, आई हैड टू डू दिस वर्क। ठीक है, जो हैव था वो हैड हो गया। अब उसी का हम लोग फ्यूचर पढ़ रहे हैं, और फ्यूचर का इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर हम लोग किस हेल्पिंग वर्ब के मदद से करते हैं। ज़्यादातर सेंटेंस, ज़्यादातर क्या, सारे सेंटेंस हम लोग विल और शैल ही लगा के करते हैं। और विल और शैल का भी क्या है बाबू कि आई के साथ लगता है शैल और वी के साथ लगता है शैल, बाकी जितने भी प्रोनाउंस आते हैं सबके साथ क्या लगता है, विल। ये हम लोग जान गए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन से। आप लोग, हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग नोट करते जाइए। आइडेंटिफिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ग्रामेटिकल रूल के लिए। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द ग्रामेटिक, व्हाट इज़ द आइडेंटिफिकेशन। हम लोग बात करते हैं ना, डिस्कस, आप लोग भी पूछते हैं कि मैम हम लोग सेंटेंस समझ पाते हैं लेकिन उसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट करें, कंस्ट्रक्ट करें, ये नहीं समझ पाते। इसका मतलब क्या है कि उसका जो एंड पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे जितना भी सेंटेंसेस अभी हम देंगे आप लोगों को बनाने के लिए, आप उसके एंड पार्ट को गौर कीजिएगा। एंड पार्ट जो रहेगा ना उसी के हिसाब से हम लोग सेंटेंस पूरा बनाएंगे। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन आपको क्या है, आपका क्या है, पढ़ेगा, पढ़ेंगे, पढ़ेगी, या होगा, होगी, होंगे। मतलब इसमें से एक ये पढ़ेगा ले लो और ये होगा ले लो। अगर होगा नहीं भी याद होता है ना तो ये तो याद रहना चाहिए, क्योंकि इसका प्रेजेंट हम लोग ऑलरेडी पढ़ता है से बनाए हैं, और पास्ट किससे बनाए थे हम लोग, पढ़ता था। तो अब फ्यूचर किससे बनाएंगे, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन है पढ़ेगा, पढ़ेंगे, पढ़ेगी, होगा, होगी, होंगे। उसके बाद इसका मेकिंग रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे। सब्जेक्ट के बाद आपका इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा विल और शैल। अच्छा, एक जानकारी के लिए बात बता देते हैं, आजकल शैल जनरली सब में ओमिट कर दिया गया है, स्किप कर देते हैं, सब विल ही लगाते। बट हम आपको बोलेंगे कि आप दोनों लिखिए, ठीक है। और अगर आप विल लिख भी दे रहे हैं तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन याद रखिएगा आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल। दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सबसे पहले वी विल प्लेस सब्जेक्ट, देन द हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, देन यू हैव टू यूज हैव टू। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यही पार्ट, हैव टू। इसमें हैज टू नहीं लगेगा। बहुत बार इसके पिछले क्लास में जब इस चीज को बता रहे थे तो उसमें यही गलती हो रहा था, उन लोगों को लग रहा था कि इसमें हैज टू क्यों नहीं होगा, हैज टू यहाँ लगाना ही नहीं है, ये हैव टू एज इट इज रहेगा। तो आपको याद भी रहेगा कि विल और शैल लगाए, उसके बाद आपको हैव टू लगाना है, देन यू हैव काम करना पड़ेगा, हम हैव टू का यूज करते हैं। वेरी गुड, हाँ, ऑटोमेटिकली होता है। हैव टू मतलब कि कोई भी काम यू आर डूइंग दैट पर्टिकुलर वर्क फोर्सफुली, मतलब आपको जबरदस्ती, विलिंगली और अनविलिंगली आपको ये काम करना है, ठीक है। उसके बाद सबसे इसमें मजेदार पार्ट क्या है कि आपको इसमें वर्ब का लफड़ा नहीं है, एक ही वर्ब है, और ये वर्ब कौन सा है, V1। V1 सबसे बेस फॉर्म होता है, तो आपको ये याद भी रहेगा। ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर कोई दूसरा पर्सन है उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और उसके बाद आगे सेंटेंस और बढ़ रहा है तो अदर वर्ड लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऑलरेडी यहाँ पे दे के रखे, तुम्हें अब जाना पड़ेगा। नाउ हम आप लोग से एक एक करके पूछते हैं, तुम्हें मतलब यू, ये अब कौन सा है, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, एडवर्ब। वेरी गुड। जाना क्या है, और ये पड़ेगा क्या है, यस, यही है शैल हैव टू, विल हैव टू। तुम्हें अब जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो नाउ, ठीक है।
या फिर नाउ यूल हैव टू गो, ठीक है। उसके बाद मान लो अगर यहाँ पे आई रहता, यहाँ पे मैं रहता, मुझे अब जाना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रहता मुझे जाना पड़ेगा, मुझे अब जाना पड़ेगा। ध्यान देना, I have to go या I have to go now। आई, ठीक है, आई के साथ शैल लगता है तो आप शैल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, जैसा हम पहले बताए। आई नाउ, आई शैल या विल हैव टू गो नाउ। आई थिंक ये पिछले वाले, और शैल का यूज ना करें तो चलेगा ना? हाँ वो चलेगा, आप उस हाँ विल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आप ध्यान में रखिएगा कि आई के साथ, क्योंकि देखिए हाँ अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे एडवांस इंग्लिश की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो एडवांस इंग्लिश की ओर पहले हम लोग क्या बोलते थे, मूवीज को सिनेमा बोलते थे ना, अभी सिनेमा नहीं बोलते, अभी मूवी बोलते हैं। पहले हम लोग क्या बोलते थे, सिनेमा हॉल जा रहे हैं, बोलते थे ना। अभी भी अगर आप अपने मम्मी पापा या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के मुंह से सुनिएगा तो वो ऐसे ही बात करते हैं, सिनेमा। लेकिन अभी सिनेमा जो ये वोकैब है ये चेंज हो गया है। धीरे धीरे क्या होता है ना, हम लोग अपने वोकैबलरीज को इम्प्रूव करते जाते हैं। तो वैसे ही क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, डिमांड में जो ज़्यादा आता है विल का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा करते हैं। तो ऐसा क्या हो गया है कि सब में आजकल विल ही इस्तेमाल हो जाता है। आप ध्यान में रखिएगा, आप विल और शैल दोनों से बना सकते हैं, लेकिन आई और वी के साथ शैल लगता है। ये समझ में आया? अब हम लोग नेगेटिव में आ जाते हैं। देखिए, इससे पहले वाला जो सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे थे वो कौन सा सेंटेंस था? अफर्मेटिव। वेरी गुड। अफर्मेटिव कौन सा सेंटेंस होता है? कैसे सेंटेंसेस को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं? जिसमें पॉजिटिव एलिमेंट्स हो, जिसमें हम लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को पुट करें, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करें, मतलब जिसमें नेगेटिव ना हो, ठीक है, एकदम पॉजिटिव रहे, एकदम उसमें कोई ऐसा तामझाम ना हो। एक और तरह का सेंटेंस होता है बाबू जो तुम लोग को हम पहले बताए थे, दैट इज असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस समझती हो? समझते हो? असर्टिव मतलब होता है जिसमें स्टेटमेंट हो, मतलब जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो,
याद करो एक बार बता दें, जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें ना स्टेटमेंट होता है, हाँ स्टेटमेंट है तो फिक्स्ड है, वेरी गुड, जो कि यूनिवर्सली फिक्स्ड है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जब छोटे थे, व्हेन यू पीपल वर यंगर, तो आप लोग थ्योरम्स पढ़ते थे मैथ्स में, उसके बाद आप लोग साइंस पढ़ते थे, तो उसमें आप लोग जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट थे वो अपना एक थियरी दिए हुए थे, चाहे वो आइंस्टाइन हो गया या न्यूटन हो गया। आप देखिएगा वो जितने भी थियरीज वगैरह देते थे ना, वो प्रेजेंट टेंस में देते थे, वो प्रेजेंट टेंस में होता था, वो पास्ट टेंस में नहीं होता था कि कोई भी थ्योरम पास्ट में वो नहीं देते थे, इसीलिए क्योंकि ये थियरीज जो है वो आगे वाले जनरेशन भी पढ़ेंगे। आप लोग पढ़े, हम पढ़े, आप लोग पढ़े, आने वाले जनरेशन भी तो वही पढ़ेंगे। तो अगर पास्ट में हम लोग कोई थियरी बताए, मतलब क्या ये पास्ट में हो गया, अब नहीं होने वाला है, तो थियरीज मतलब कि आने वाले बच्चे भी उसको वैसे ही पढ़ेंगे। तो वो होता है असर्टिव सेंटेंस जिसमें स्टेटमेंट हो, ठीक है, जिसमें एक कुछ ऐसा बात हो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, सबके लिए वही बात हो। बट अफर्मेटिव में ऐसा नहीं होता है। अफर्मेटिव होता है सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रहे। जैसे कि मुझे जाना पड़ेगा, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा, आपको नहीं जाना पड़ेगा, आपको नहीं जाना पड़ेगा, तो ये फिक्स्ड नहीं है, सिर्फ मेरे लिए फिक्स्ड है। तो वैसे सेंटेंसेस जो आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट प्रेजेंट करे वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव के ठीक बात, अफर्मेटिव को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी टर्म कर सकते हैं। अफर्मेटिव के ठीक बात आता है क्या, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक नेगेटिव बात होगी, जिसमें नेगेटिव स्टेटमेंट होगा और जिसमें नॉट रहेगा। सबसे इजी इसको समझने के लिए क्या है, जिसमें नॉट रहेगा, इसका स्ट्रक्चर ही नॉट से ही रहेगा। तो हम लोग अब नेगेटिव में आ जाते हैं। नेगेटिव का यहाँ पे पहले आइडेंटिफिकेशन आप जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ इन्फिनेटिव विद द वर्ब टू हैव, मतलब फ्यूचर में जब कोई बलपूर्वक काम करते हैं उसके लिए हम लोग हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, और उसके पहले हम लोग शैल और विल लगाते हैं। तो शैल, विल, हैव टू, ये हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। फ्यूचर में कोई काम बलपूर्वक करना, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे खाना पड़ेगा। अब हम लोग इसको नेगेटिव में बनाते हैं, मुझे जाना नहीं पड़ेगा, मुझे खाना नहीं पड़ेगा, मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब नहीं के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, विल प्लस नॉट, शैल प्लस नॉट। बट आप अब कॉन्ट्रैक्टेड में पढ़ने का कोशिश कीजिए। विल और नॉट को जब मिलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वांट और शांट। वेरी गुड। विल और नॉट के लिए वोंट बोलते हैं और शैल और नॉट के लिए क्या बोलते हैं, शांट। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अगर नॉर्मल सीधा सीधा भी विल नॉट भी बना रहे हैं तो उसको वोंट लिखिए और शैल नॉट को शांट लिखिए। तो इसका आइडेंटिफिकेशन है नहीं पड़ेगा, नहीं के बाद आपका जो भी वर्ब लगेगा, नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्रिया भी हो सकता है, यहाँ कोई क्रिया रहेगा, वर्ब, यहाँ पे क्रिया रहेगा, लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका आइडेंटिफिकेशन है नहीं जाना पड़ेगा, मान लीजिए, उसके बाद नहीं जाना होगा, दोनों ही हो सकता है। तो सिर्फ पड़ेगा नहीं, होगा भी रहेगा तो भी ये सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। एग्जाम्पल दिए हैं, मुझे अब यहाँ नहीं रुकना पड़ेगा, I won't have to go now. मुझे अब यहाँ नहीं रुकना पड़ेगा, मुझे अब यहाँ नहीं रुकना पड़ेगा। तो सबसे पहले आई, ठीक है, आई के साथ आप शांट भी लगा सकते हैं, वोंट भी लगा सकते हैं। वोंट लगाते हैं, चलिए, I won't have to stay now. आई वोंट हैव टू। हैव टू यहाँ पे एज इट इज रहेगा, दिस वन इज फिक्स्ड हियर, ठीक है, ये यहाँ पे फिक्स्ड है, ये इसको आपको चेंज नहीं करना है। आई वोंट हैव टू, उसके बाद आप क्या लगाओगे, वर्ब। वर्ब है यहाँ पे, रुकना को क्या बोलते हैं, स्टे। हाँ, आई वोंट हैव टू स्टे, कहाँ पे रुक रहे हैं, यहाँ पर, ये भी एडवर्ब है, हियर, वेरी गुड। कब, यहाँ पे एक टाइम, हाँ एक दिया भी हुआ है, एक टाइम, अब, तो नाउ। आई वोंट हैव टू स्टे हियर नाउ, ठीक है, मुझे अब यहाँ नहीं रुकना पड़ेगा। समझ में आ गया ये, Yes, ma'am. वेरी गुड। यहाँ तक बता के स्टॉप करते हैं। आज 3 बता देंगे, कल 3 बता देंगे, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस,
बिफोर स्टार्ट दिस स्ट्रक्चर हम आप लोग से पूछना चाहेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आप क्या समझते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस होता है? यस, जो सेंटेंस क्वेश्चन अराइज करे और हिंदी में उसका स्टार्टिंग किससे हो, क्या। वेरी गुड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का होता है। एक WH क्वेश्चन टैग वाला भी होता है जिसमें क्यों, कहाँ, कब, कैसे। तो ये वो वाला नहीं है, इसमें शुरुआत में क्या रहेगा, क्या। तो यहाँ पे जो क्या है ना, वो ही क्या बनेगा आपका शैल और विल। ठीक है, क्या जो पूछेंगे वही है आपका यहाँ पे शैल और विल। तो इसका आइडेंटिफिकेशन तो आप जान ही रहे हैं, यहाँ पे पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, होगा, होगी, होंगे। तो ये जरूरी नहीं है बताना, मेकिंग रूल बता देते हैं। जब आप नोट्स बना रहे हैं ना बाबू, तो आप सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा, सबसे पहले लिख लीजिएगा आइडेंटिफिकेशन। जितना भी हम लिखवाए हैं पहले आप लोग आइडेंटिफिकेशन को लिख लीजिएगा, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन अगर नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब आप भूल रहे। इसके बाद हम टेंस का रिवीजन कराएंगे, उसमें एक एक आइडेंटिफिकेशन पहले हम लिखवा चुके हैं, उसको वापस से रिवाइज करवाएंगे, इसलिए थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। ठीक है, मेकिंग रूल इसमें क्या है, शैल और विल, शैल और विल के बाद सब्जेक्ट, shall will, subject, have to, ये तो fixed है, this one is fixed here, you'll have to put verb one, that is the base form of verb, then you have to use object and the other words। ठीक है, उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल ले देते हैं। और इस सेंटेंस की सबसे खास बात क्या है, देखो बाबू, सेंटेंस बनाना बड़ा बात नहीं है, सबसे ज्यादा गलती अभी भी बच्चे करते हैं, दैट इज सेंटेंस बनाने के बाद फुल स्टॉप नहीं देना, सेंटेंस बनाने के बाद क्वेश्चन मार्क नहीं देना, या फिर सेंटेंस का स्टार्टिंग ही करना स्मॉल लेटर से। अगर आप इतना छोटा छोटा नुआंसेस पे ध्यान दीजिएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि आप अभी भी गलत है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आप सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप दिए हैं कि नहीं, आप कॉमा दे रहे हैं कि नहीं। अगर सेंटेंस बहुत बड़ा है तो पंक्चुएशन पे बहुत ध्यान रखिएगा। पंक्चुएशन ऐसे दिखता है, लगता है छोटा सा चीज है, अरे फुल स्टॉप ही तो देना है, कोलोन ही तो देना है, कॉमा ही तो देना है, लेकिन दैट मेक्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। If you are not putting comma, if you are not putting question mark at the end of the sentence, it means आपका जो sentence है, whatever sentence you are constructing, वो incomplete है, वो complete ही नहीं है, वो पूरा का पूरा incomplete है। तो क्या मुझे उसे मनाना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू कि आपको यहाँ पे क्या क्यों देखना है। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे इससे पहले जो भी हेल्पिंग वर्ब था उसको यू हैव टू पुट बिफोर, मतलब यू हैव टू पुट एट द बिगनिंग, आपको बिगनिंग में ही उसको लगा देना है। तो यहाँ पे शैल और विल लगाएंगे, ठीक है। यस, वेरी गुड। शैल और विल, वी कैन कंज्यूम बोथ ऑफ दिस, शैल और विल। आई हैव टू, मनाना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? परसुएड। और एक और क्या बोलते हैं? कन्विंस। हाँ, वेरी गुड। अब उसे यहाँ पे हमको पता नहीं है लड़का है कि लड़की है, वी डोंट नो द मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, तो आप या तो हर लगा दो या तो हिम लगा दो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन मार्क। इसी से सेंटेंस पूरा कंप्लीट होगा, क्वेश्चन मार्क, और ये इसका कैपिटल लेटर में होना, ये ध्यान देना बाबू, ठीक है। कैपिटल लेटर अगर आप नहीं करते ना, वो सेंटेंस इनकम्प्लीट है, वो गलत हो जाता है। पहला कैपिटल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, उसमें भी पहला कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप, इससे पहले जितना भी सेंटेंस है। अब हम लोग जितना भी सेंटेंस पढ़ेंगे यहाँ से, सारे में एट द एंड यू हैव टू पुट
क्वेश्चन मार्क। ये समझ में आया? अब हम छोटा छोटा चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन देते हैं और हम लोग रिवीजन करते हैं इसको लिख लो, नोट इट डाउन। मंडे के लिए कोई टॉपिक सोचो, है ना, अच्छा कोई टॉपिक सोचो जो अभी रेलिवेंट हो, दैट इज रेलिवेंट टू द वर्ल्ड, टू द नेशन। हम लोग के आसपास वो टॉपिक चल रहा है। अभी तो हमारा इंडिया ही वर्ल्ड कप जीता है इसी। हाँ, उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है। हाँ, उससे रिलेटेड हो सकता है, मतलब कि ऐसा हेल्दी कन्वर्सेशन जो स्टूडेंट्स के बीच में हो सकता है। अगर हम लोग सबसे गलत चीज़ जो करते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग कन्वर्सेशन में पार्ट नहीं लेते। अगर आप बाहर स्टेट्स में जाओगे ना, सारे बच्चे कन्वर्सेशन में पार्ट लेते हैं। दे आर वेरी एक्टिव, दे नो हाउ टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, दे नो हाउ टू टॉक अबाउट आप लोग का पढ़ाई का चीज जो भी है, दे नो हाउ टू टॉक अबाउट अदर थिंग्स दैट इज गोइंग अराउंड द वर्ल्ड। मतलब कि आसपास फुटबॉल, शेयर मार्केटिंग, हर चीज पर बात करते हैं। जैसे मान लो अगर किसी को कोई बीमारी है, ठीक है, और वो बात में नॉर्मल में आई हैव सीन दैट, जैसे कि आप मार्केट बाहर जाओगे तो आप मार्केट में देखोगे, मार्केट में बहुत तरह के लोग मिलते हैं एंड वो अलग अलग टॉपिक पे बात करते हैं। किसी को पैर का दर्द है, कोई अपना कुछ बता रहा है, किसी को कोई अलग दुख है, ठीक है, तो वो अपना दुख बयां करता है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हम लोग कन्वर्सेशन में पार्ट नहीं लेते क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि हम लोग रेमेडी क्या बताएं। लेकिन हम बाहर देखें, छोटे छोटे बच्चे, अगर कोई कोई इंसान ऐसा बता रहा है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, सफरिंग फ्रॉम अर्थराइटिस, वो छोटे बच्चे के बाद अर्थराइटिस का रेमेडी है कि आंटी आप ये करो, उसको नहीं भी आ रहा, थोड़ा बहुत भी वो इन्फॉर्मेशन रखा है ना, तो उसको पता है हाउ टू हैव एन इंटरेक्शन। और हम लोग यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं करते, कम्युनिकेशन नहीं करते, इसीलिए हम लोग का ये जो फ्लुएंसी जो आता है ना, वो देखो एक बात तुम लोग को बताते हैं। कुछ दिन पहले एक हमको लगता है एक स्टूडेंट पूछ रहा था, वो क्या बोल रहा था कि मैम इंग्लिश में क्या ज़रूरी है, एक्यूरेसी ज़रूरी है या फ्लुएंसी ज़रूरी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या लगता है, एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक्यूरेट होने लगते हैं तो हम ना अपने आप को मॉनिटर करते हैं, क्या हम सही बोल रहे हैं, गो की जगह तो कुछ और भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह हम लोग बहुत अपने आप को ना क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कि अरे ये तो गलत बोल रहे हैं। और क्वेश्चन करने के चक्कर में हमारा फ्लुएंसी गड़बड़ा जाता है, हम एक लय में नहीं बोल पाते, धीरे धीरे बोलते हैं, शैल, आई, हैव टू, क्योंकि हमको पता है कि हमको करेक्ट होना है। और अगर फ्लुएंसी में बोलते तो कुछ भी बोल देते, तो दोनों ही गड़बड़ है, एक्यूरेसी भी होना पड़ेगा और फ्लुएंसी भी होना पड़ेगा। वो उस बच्चे का कहना था कि नहीं मैम एक्यूरेसी उतना जरूरत नहीं है, ऐसे भी फ्लो में बोलेंगे तो किसको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। फ्लो में आप कुछ भी आई के साथ डू नहीं लगा सकते, जहाँ पे डू नहीं लगना है, यहाँ पे डू का यूज ही नहीं है। आर वी यूजिंग डू डज? नो, वी आर नॉट यूजिंग, वी आर यूजिंग शैल एंड विल। तो अगर हम शैल और विल की जगह पे कुछ और लगा देंगे तो वो तो गलत हो जाएगा। तो उस बच्चे का कहना था कि नहीं मैम फ्लुएंसी होना चाहिए। नो, यू हैव टू बैलेंस आउट बोथ, दोनों को बैलेंस करना होगा, फ्लुएंसी भी होना चाहिए और एक्यूरेसी भी होना चाहिए। अब ये करेंगे कैसे? ये बच्चा भी बोला कि मैम ये कैसे पॉसिबल है, फ्लुएंसी देखते हैं तो एक्यूरेसी गड़बड़ा जाता है। एक्यूरेसी मतलब सटीक, ठीक ठीक बोलना, और एक्यूरेसी देखते हैं तो जल्दी नहीं बोल पाते। जैसे अगर कन्वर्सेशन करने गए हैं तो बहुत लेट भी नहीं बोलना है, ऐसा भी नहीं कि जैसे आप लोगों को सिखाया है कि रुक रुक के बोलिएगा, तो रुक रुक के अगर इंसान को समझ में आए वैसा थोड़ा फ्लुएंट हो, वैसा बोलना है। अब किसी को अगर आप लोग को इंट्रोडक्शन अभी बताए हैं और हम लोग आप लोग को बताया कि पहले आप गुड मॉर्निंग जो भी है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी फेज में आप उसको बोलिए और थोड़ा रुकिए। तो अब इतना भी नहीं रुक जाना है कि उसको लगे कि तुम ठीक हो, आर यू ऑल राइट, उसको लगेगा पता नहीं ये भूल गया ना क्या हुआ। थोड़ा सा पॉज लेके फिर बोलना है। तो वो सारा चीज आपको ध्यान में देखना है, क्योंकि वो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि इंग्लिश के लिए फॉर कम्युनिकेशन स्किल व्हाट इज मोर एप्रोप्रिएट, फ्लुएंसी और एक्यूरेसी, बोथ आर इम्पोर्टेंट, बोथ आर वाइटल। तो उसके लिए दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। ये हो गया।
तीन सेंटेंस दिए, ठीक है, तीनों ही एक है अफर्मेटिव से दे दिए, एक नेगेटिव से दे दिए, एक आपका इंट्रोगेटिव से दे दिए, क्योंकि यही तीन स्ट्रक्चर बताए हैं। इसको बताइए। पहला है मुझे फिर से एक बार यह बात उसे दोहराना पड़ेगा, इस बार मुझे यह सब नहीं झेलना पड़ेगा, क्या तुम्हें सब्र रखना पड़ेगा। तीन बनाओ बनाओ, उसके बाद लास्ट वाला वोकैबुलरीज करवा देंगे। एक दिन हम लोग बोले थे ना वर्ब का प्रैक्टिस करेंगे, भूल जा रहे हैं उसको। वर्ब का प्रैक्टिस करते एक दिन, ठीक है, जितना भी कॉमन वर्ब्स है उसका प्रैक्टिस करते हैं। इसमें कौन कौन सा वर्ब है? दोहराना, सेकंड है झेलना, और थर्ड है सब्र रखना। क्या मुझे फिर से एक बार यह बात उसे दोहराना पड़ेगा? मुझे फिर से एक बार यह बात उसे दोहराना पड़ेगा। डन, हो गया। ये तो बहुत छोटा सा ही था, हो जाना चाहिए। सबसे पहला क्या है? मुझे फिर से एक बार यह बात उसे दोहराना पड़ेगा। बोलो। यस, आई विल हैव टू रिपीट दिस थिंग, दिस मैटर, दिस फैक्ट। किसको? उसे। टू हर वंस अगेन। इस बार मुझे यह सब नहीं झेलना पड़ेगा। दिस टाइम, इस बार, दिस टाइम आई वोंट हैव टू टॉलरेट ऑल दिस। दिस टाइम आई वोंट हैव टू, इस बार विल नॉट करके नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, वोंट या शांट लिख देना। दिस टाइम आई शांट हैव टू टॉलरेट, और टॉलरेट को और क्या बोलते हैं? बेयर, BEAR, टॉलरेट ऑल दिस। वेरी गुड। लास्ट है, क्या तुम्हें सब्र रखना पड़ेगा? विल यू, देखो सब्र रखना को बोलते हैं हैव पेशेंस, फिर से हैव लगेगा, ठीक है। यस, विल यू हैव टू हैव पेशेंस। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, इट साउंड्स वेरी डिफरेंटली, बट दिस इज एप्रोप्रिएट। विल यू हैव टू, वेरी गुड। हो गया तीनों। इसके बाद हमको लगता है कि इफ आई गिव यू सम एक्सरसाइज क्वेश्चन, विल यू एबल टू डू इट? हो जाएगा ना। ट्रांसलेशन हम लोग कल कर लेंगे, कल और तीनों कर, इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। ये बहुत ये नहीं है। और एक दिन हमको लगता है सैटरडे, तुम लोग अभी सैटरडे को जब आओगे, अभी सैटरडे के लिए वर्कशॉप यही रहेगा तुम लोग का, ठीक है। मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एक बार हम रिपीट करा दे रहे तुम लोग को। प्रेजेंट में अगर बोले मुझे ये करना पड़ता है, उसको क्या बोलिएगा? आई हैव टू। मुझे यह करना पड़ता है, मुझे आई हैव टू डू दिस। मुझे ये करना पड़ता था, मुझे ये करना पड़ेगा। यही है, यही तीनों स्ट्रक्चर था। मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू डू दिस, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। यस, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम अबाउट टू डू दिस, आई एम टू डू दिस, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बोले कि मुझे ये नहीं करना पड़ता है, मुझे ये करना पड़ता है, हैव टू डू दिस। मुझे यह नहीं करना पड़ता है, डोंट हैव टू डू दिस। उसे ये नहीं करना पड़ता है, he doesn't have to do this। don't और does लगेगा। अब प्रेजेंट वाला पढ़ाते, ठीक है, रिवीजन करवा देते। मुझे ये करना पड़ता है, I have to do this। मुझे ये नहीं करना पड़ता है, I don't have to do this। वेरी गुड। क्या मुझे ये करना पड़ता है? Do I have to do this? क्या मुझे ये नहीं करना पड़ता है?
डू आई नॉट हैव टू डू दिस या फिर डोंट आई हैव टू डू दिस, ठीक है। मुझे यह क्यों करना पड़ता है, वाई डू आई हैव टू डू दिस, इसमें डू लगेगा, ठीक है। मुझे ये काम क्यों नहीं करना पड़ता है, वाई डोंट आई हैव टू डू दिस वर्क। हम एक बार बता देते, रिपीट करा लेते हैं। आई हैव टू डू दिस वर्क, आई डोंट हैव टू डू दिस वर्क, डू आई हैव टू डू दिस वर्क, डोंट आई हैव टू डू दिस वर्क, why do I have to do this work, why don't I have to do this work। अब इसी का पास्ट आ जाते हैं, ठीक है। मुझे ये करना पड़ता था, I had to do this। बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये have और had वाला मतलब ये 90% ये वाला यूज होता ही है। I had to do this, मुझे यह नहीं करना पड़ता था, I did not have to do this work। इसमें did लग जाएगा। एक कोई बात नहीं, आप लोग बोले सारा सही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। एक में डू लगेगा और डज लगेगा प्रेजेंट में, पास्ट में डिड लगेगा। ये और इजी है, इसमें तो डू डज लगाना ही नहीं है, उसमें सिर्फ डिड लगाना है। फिर से हम रिपीट करा रहे हैं, याद हो करवा देते हैं, ठीक है। मुझे यह काम करना पड़ता था, मुझे यह नहीं करना पड़ता था, I didn't have to do this work। वेरी गुड। I did not ना बोल के हम लोग didn't बोलेंगे, ठीक है। क्या मुझे यह काम करना पड़ता था, Did I have to do this work। वेरी गुड। अब हम लोग ऐसे बोलेंगे, क्या मुझे ये काम नहीं करना पड़ता था, वेरी गुड। Didn't I have to do this work। मुझे यह काम क्यों करना पड़ता था, वेरी गुड। मुझे यह काम क्यों नहीं करना पड़ता था, ठीक है। इसको कल भी रिपीट करेंगे, सैटरडे तक इसको पूरा रिपीट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे फ्यूचर में आ जाते हैं। मुझे ये काम करना पड़ेगा, मुझे ये काम नहीं करना पड़ेगा, I won't have to do this work। वेरी गुड। उसके बाद इंट्रोगेटिव में क्या मुझे ये काम करना पड़ेगा, यस, विल आई हैव टू या शैल आई हैव टू डू दिस वर्क। अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी तुम लोग बना लोगी, जो हम तुम लोग को कल बताएंगे। रिपीट करवा देते हैं। क्या मुझे ये काम नहीं करना पड़ेगा, वोंट आई हैव टू डू दिस वर्क। क्या मुझे ये काम क्यों करना पड़ेगा, Why will I have to do this work। मुझे ये काम क्यों नहीं करना पड़ेगा, Why won't I have to do this work। This way you can construct all the sentences। ठीक है, this one is very very important, बहुत ज्यादा important है ये, इसको भूलना मत। कल ये रिपीट करा देंगे, अभी लास्ट में हम लोग वो वोकैबुलरी वाला करवा लेते हैं, ठीक है। लिखो तुम। बोलो। जैसे कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, इसको हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, I understand you और I can feel you। I can feel you, I feel you, ठीक है। I can get you, एडवांस में बोलते I feel you। Yes, yes, we can absolutely we can use this। I feel you, मैं तुम्हें समझता हूँ। In fact, I had made you right, आप लोगों को लिखवाए भी थे हम ये। I feel you, मैं तुम्हें समझता हूँ। I can get you, I'm getting you, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ। अच्छा, एक लिखो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पानी ठंडा है, उसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड। पानी ठंडा हो रहा है, जब कोई चीज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है ना, तो उसमें हम लोग गेट लगा देते हैं। द वाटर इज गेटिंग कोल्ड। हम लोग बोलते हैं ना चाय पी लो, चाय ठंडा हो रहा है, द टी इज गेटिंग कोल्ड। यस, लिखो, चाय ठंडा हो रहा है। आप लोग कॉफी भी लिख सकते हैं, जो पसंद है, लेकिन जो गर्म हो सकता है, ठीक है। चाय ठंडा हो रहा है, ठीक है। द वाटर, द टी इज गेटिंग कोल्ड। द क्यों लगाए, द हम लोग यहाँ पे क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये जो चाय, जो चाय है वहाँ पे वो फेमिलियर है, आप उस चाय को जान रहे हैं। कल ये वाला यही सेम चीज नेक्स्ट क्लास को समझा रहे थे, बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। हम आप लोग को एक चीज क्या करवाए ना, स्टार्टिंग से द वाला बताया,
फ्रॉम द फर्स्ट डे ओनली हम आप लोगों को बताए थे कि द क्यों लगता है, तो आपके दिमाग में घुस गया। अभी द कल बहुत टाइम लगी हमको समझाते समझाते, द क्यों लगाना है यहाँ पे, समझ में आया? जब कोई चीज किसी चीज में कन्वर्ट होता है, पानी ठंडा हो रहा है, ठीक है, पानी ठंडा हो रहा है, यस, गेटिंग लगा देते हैं। लिखिए, कौन कहता है, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, कौन है, हु सेज, हाँ, हु सेज, कौन कहता है, किसने कहा, यस, कौन कहता है, कौन कहता है, जैसे एग्जाम्पल तुम लोग लिख सकती हो, इसको कैसे बोलेंगे, किसने कहा, किसने कहा, हु सेड, हु सेड, तो फिर का यूज कहाँ होता है? हु अलग जगह इस्तेमाल हो रहा है, हाँ, किससे, किससे हो जाएगा, हम लोग हिंदी में पढ़ते थे ना, किसने किससे कहा, है ना, हम लोग ये चीज बनाते थे, वही है, ठीक है, तो वो किससे हो जाएगा, यहाँ पे जो तुम बोली वो अलग है। कौन कहता है, हु सेज, जैसे ऐसे बात बोलते ना, कौन कहता है कि तुम आलसी हो, हु सेज दैट यू आर लेजी, वेरी गुड, रहा है, बोलते हैं ना, जल्दी करो, समय निकला जा रहा है, समय निकला जा रहा है, समय निकला जा रहा है, क्या बोलते हैं हम लोग, द टाइम इज रनिंग आउट, द टाइम इज रनिंग आउट। अब देखो, जो होम वाला तुम बताई उसका एक एग्जाम्पल यहाँ है, हम लोग बोलते हैं ना, किससे पूछकर, ऐसे बोलते हैं ना, किससे पूछकर तुम ये कर रहे हो, ठीक है, तो लिखो, किससे पूछकर, किससे पूछकर तुम यह कर रहे हो, किससे पूछकर तुम यह कर रहे हो। अब ये जो सेंटेंस है ना बाबू, ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है ना, देखिए इसमें दो अलग अलग, किससे पूछकर अलग हो गया, और तुम यह कर रहे हो ये एक अलग हो गया। तो किससे पूछकर को बोलते हैं बाय आस्किंग हुम, बाय आस्किंग हुम, बाय आस्किंग हुम, यहाँ पे हुम लगाओगी, हुम, यू आर डूइंग दिस, कॉमा लगाओ, कॉमा लगाओ बीच में, पुट कॉमा इन बिटवीन, बाय आस्किंग हुम यू आर डूइंग दिस, you are doing this, हाँ, अब हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, ठीक है, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। अब यहाँ पे गलत भी किया और बहुत भी किया, ठीक है, गलत और बहुत दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो आपको यहाँ पे दिखाना है कि गलत जो हुआ है वो बहुत हुआ है। तो सबसे पहले लिखिए ही, अब यहाँ पे जो बहुत है ना, तो उसके लिए लगाएंगे ही रियली, ही रियली, रियली, हाँ, रियली मतलब सच में होता है ना, पर यहाँ पे ये सेंस में आएगा, ही रियली डिड रॉन्ग, समझ में आया? आप यहाँ पे दो तरह से बना सकते हैं इसको, इसमें आप जब आपके साथ कोई गलत करता है ना और आप उसको जान रहे हैं और ऐसा है कि आप वो संबोधित कर रहा है ना, आप उसको संबोधित कर रहे हो, मतलब आप उसको एड्रेस कर रहे हो, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, ही रियली डिड रॉन्ग टू मी, टू मी। आप डायरेक्ट बोलो कि मेरे साथ किया, ये भी सही है वो भी सही है, लिख लो ताकि कभी गड़बड़, कुछ नहीं, यहाँ पे बस टू लिख लो, विथ की जगह पे टू लिख लो, ठीक है, उतना वो नहीं करना है। अच्छा, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ये मेरी बस की बात, ये मेरी बस की बात नहीं है, या मेरी बस की बात नहीं है, या फिर आप इसको किसी को ऐसे बोलते हैं ये तुमसे नहीं हो पाएगा, बोलते हैं ना, ये तो 90% लोग ऐसे बोलते हैं डिमोरलाइज करने के लिए, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। या फिर आप अपने लिए भी बोलते हैं ये मेरे से नहीं हो पाएगा, तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी,
दिस इज हाँ, नॉट, लेकिन ये तो इंटरेस्ट की भी बात है। हाँ इंटरेस्ट के लिए भी होता है, और अगर आप कुछ नहीं भी कर पा रहे हो उसके लिए भी बोलते हैं। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। अगर आपको किसी को बोला ये तुमसे नहीं हो पाएगा, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। लिखो कोशिश भी मत करना, Don't try this. डोंट इवन ट्राई दिस, डोंट इवन ट्राई, कोशिश भी मत करना, कोशिश भी मत करना, ट्राई। आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। आई एम समिंग अप द क्लास। क्या करेंगे, आई गिव यू, आई प्रोवाइड यू सम नोट्स, कुछ कुछ सेंटेंसेस के कुछ नोट्स हैं उसको दे देंगे, उसको बनाना, ट्रांसलेट करना, और कल तीनों करवा के फिर हम लोग रिवीजन करके, क्योंकि हम लोग को टेंस में आगे बढ़ना है, बहुत पीछे चल रहे हैं हम लोग, उसको थोड़ा सा करना ज़रूरी है। आप लोग का रिवीजन हो रहा है, रिवीजन होने के बाद हम लोग सिर्फ कन्वर्सेशन करेंगे, उसके बाद सिर्फ कन्वर्सेशन, मतलब नो नोट मेकिंग। नोट मेकिंग करने से क्या होता है कि ये दिमाग, हाँ वो नोट्स तक ही रह रहे हैं, हम लोग बस कन्वर्सेशन करेंगे। आएंगे क्लास में कन्वर्सेशन स्टार्ट दे देंगे कि ये टॉपिक से ही सिर्फ आज हम लोग बात करेंगे, तो वो रहे, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे एंड प्रैक्टिस एट होम।